अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़ मदीना यूट्यूब चैनल। अयोध्या पुलिस ने जुमे को 93 बच्चों को लेकर जा रही प्राइवेट बस को पकड़ा है। बस में मौजूद चालक परिचालक समेत मौलवी से पुलिस पूछताछ कर रही है। इंटेलिजेंस की सूचना पर शक अवस्था में जा रही बस को पुलिस ने पकड़ा है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अंदेशा है कि ये सभी बच्चे बाहर के हैं, जिन्हें बिहार से होते हुए सहारनपुर के देवबंद ले जाया जा रहा था। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को सूचना मिली थी कि बिहार से बच्चों को ले जाया जा रहा है। इसकी सूचना पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और अयोध्या कोतवाली पुलिस ने बड़ी देवकाली स्थित पंचशील के पास नेशनल हाईवे 27 पर एक बस को रोका। बस की तलाशी के दौरान 93 बच्चे मिले। सभी बच्चे एक समुदाय विशेष से हैं। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट पुलिस लाइन में पूछताछ कर रही है, जिसमें बच्चों के पास से मिले आधार कार्ड की सत्यता, सभी बच्चे कहां के रहने वाले हैं, इनके माता पिता कौन हैं, समेत सभी पहलुओं पर पुलिस मामले में जांच में जुट गई है। थाना अयोध्या कोतवाली के थाना अध्यक्ष संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि सभी बच्चों को बिहार प्रांत के अररिया से सहारनपुर के देवबंद ले जाया जा रहा था। बस में 2 साल से 12 साल के बच्चे सवार थे। फिलहाल बस के ड्राइवर, परिचालक और मौलवी से पूछताछ की जा रही है। तो दोस्तों, अभी चंद रोज़ पहले एक और मामला सुनने में मिला था कि कई बच्चों को ट्रेन से उतार लिया गया था, जिन्हें बिहार से तालीम के सिलसिले में किसी मदरसे में ले जाया जा रहा था। वहीं पर अब ये खबर निकल करके आ रही है कि 93 बच्चे एक बस में सवार थे। बिहार से उन्हें देवबंद के लिए बतलाया जा रहा है, ले जाया जा रहा था पढ़ने के लिए किसी मदरसे में, और उनकी शिकायत मिली। उसके बाद उस बस को रुकवा लिया गया है और जो बस के ड्राइवर वगैरह हैं, इसी तरीके से जो मौलवी साहब ले जाने वाले थे, उनसे पूछताछ की जा रही है। दोस्तों, आगे देखते हैं क्या होता है। अल्लाह से दुआ, अल्लाह तबारक व तआला खैर का, भलाई का, आफियत का मामला फरमाए। अब आप हजरात का इस वाक़े के मुतालिक क्या कहना है, नीचे कमेंट कीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।